राधे। श्री भगवान वाच अंतवतो फलं तेषां तद्भावात्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देखो हम लोग टॉपिक सुन रहे थे कि जो सबसे बड़ा ज्ञानी महात्मा संत होते हैं वो वासुदेव सर्वम मान के भगवान वासुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जो कम बुद्धि वाले हैं संसार की कामना में भ्रष्ट हो अन्य देवी देवता के पीछे भागते हैं। जो भगवान को भजता भगवान को प्राप्त होगा, जो देवी देवता को भजेगा देवी देवता के पास जाएगा। मान लो तुम अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं चले जाओ, दूसरे के यहाँ रहो, तो पहला नुकसान है वो प्यार, वो तुम्हारे लिए जो भावना है तुम्हारे कल्याण का दूसरे के पास नहीं है। दूसरा तो अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी से वंचित हो जाओगे, नहीं मिलेगा तो वहाँ है ही नहीं। तीसरा वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, इसके साथ तुम चले गए, जबकि यहाँ तुम्हारा अपने आप वो प्रॉपर्टी हो जाता। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन छोड़कर इधर उधर दूसरे देवी देवताओं के फेर में जाते हैं तो हम उस परम पद के हकदार नहीं बनते, क्योंकि हम परम पद का हकदार तभी बनेंगे जब हम उनकी भक्ति करेंगे और हमारे लिए वो गेट खुलेगा, क्योंकि इस पूरे जगत के जगत पिता वो हैं। बाकी देवी देवता डिपार्टमेंट इंचार्ज है, कोई धन का इंचार्ज है, कोई ज्ञान का, कोई विद्या का, सुख सौभाग्य का, कोई सांसारिक वृद्धि का, कोई निरोगिता का, लेकिन जो परम पद है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वासुदेव सर्वम। जब तुम्हें अब पता चल जाएगा कि हम हमारे परम प्रभु यही हैं, उनके शरण में जाओगे तब तो सवाल उठता है कि हम क्यों इधर उधर जाते हैं। तुम भी लोग इसका जवाब भी दे सकते हो। तो अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम दूसरे से क्यों रखते हो, लगाव क्यों रखते हो? प्रेम नहीं कहलाएगा, प्रेम तो भगवान के लिए आता है, क्योंकि तुम क्षणिक सुख के लिए अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हो। तो अपने टीचर से ज्यादा दूसरा कोई अच्छा लगता है, स्कूल के टीचर से ज्यादा तुम्हें ट्यूशन का टीचर अच्छा लगेगा। क्यों? वो तुम्हारे वेशभूषा तुम्हारे अनुशासन पर ध्यान नहीं देता, और स्कूल का टीचर तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, अच्छा बनो, ऐसा करो। तुम्हारे अपने जो भी हैं वो हमेशा तुम्हारा भला चाहेंगे, चाहे प्यार से सुनो या प्रेशर से। जो तुम्हारे पराये हो तुम्हारा कभी तुम पर प्रेशर नहीं बनाएगा और कभी तुम्हारा बहुत भला नहीं सोचेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज समझा रहे हैं कि लोग मेरा भजन पूजन नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ अच्छा बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। देवी देवता ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, जो इच्छा से भजा वो दे दी, तुम नियम से उनको भजा। अब यहाँ दुर्भाग्य है कि जो देवी देवता में हमारी श्रद्धा होती है भगवान ही देते हैं। तामे वह विदधा में हम, वो श्रद्धा में ही जाओ भाई उधरे जाओ, भगवान बहुत दयालु है। तो जाओ, मुझे नहीं भजोगे, सतपथ पे नहीं चलना चाहोगे, संसार के सुख के पीछे पागल हो, तो जाओ भजो, उसका परिणाम तुम भोगोगे, फिर नया जन्म देना पड़ेगा। इस श्लोक के भगवान वही समझा रहे अंतवतो फलम तेषाम, वो सारे फल का अंत होगा। किसका? जो देवी देवता का पूजा वो शॉर्ट है, दूसरे के घर में तुम सब दिन नहीं रहोगे, निकाल देगा एक दिन। देवी देवता का पूजन करने वाला का जो फल मिला और देवता से नाता खत्म, नहीं भाजोगे दिन देवी देवता छोड़ देंगे तुमको। अंतवतो फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वाले को अल्प फल मिला देवी देवताओं से और हाथ में कुछ नहीं आया, एक दिन खत्म हो गया। धन मांगा, हर जिंदगी खूब पूजा किए, धन दीजिए, धन दे दिए, काम खत्म। फिर पूछोगे अभी जन दीजिए, कोई सोमारी करता है, शंकर भगवान की आराधना करता है, मुझे अच्छा वर मिले या धन मिले। कोई मंगलवार पूजा करता हनुमान जी का, मेरा यह संकट टल जाए। इसी तरह सब देवी देवता का पूजा करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के ये प्रेमावतार है, यहाँ केवल प्रेम रखोगे, तुम्हें बहुत कर्म कांड पूजा पाठ उपवास ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं। वो तुम्हारे हैं, तुम उनके हो, उनको स्वीकार कर लो। मैं श्री नहीं आत्मा और शिव परमात्मा का, मैं उन्हीं का हूँ। इस भावना से भजोगे तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ भी तुम्हारा देख रेख करेंगे, तुम्हारा भला करेंगे, और शरीर छूटेगा तो सीधे उनके धाम जाओगे। इसलिए अंतिम लाइन में भगवान करें तद भवत्कल विरसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपे। जो जिस देवी देवता का पूजा करता उन्हीं के पास आना होगा।
17वां अध्याय भगवान बोले हैं, इसको आप विस्तार किए। और कोई भूत के पूछता तो मरेगा तो उसी भूत के पास जाना होगा, प्रेत तो प्रेत, राक्षस तो राक्षस। जिसकी याद ध्यान में तुम मरोगे वही तुम मरोगे। मरते समय जैसा ध्यान आता है ना, 8वां अध्याय में सुनोगे, अंत काल में जिसका याद वही बनता। अब जिस देवता से प्रेम है, जिस देवी से प्रेम है, वही उन्हीं के पास जाओगे। और देवता देवी का भी लोक एक दिन खत्म हो जाता है। आप ब्रह्म लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक तक सारे लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे, सिर्फ परम धाम बसता है हमारे परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण। तो हम अगर जितने लोग मेहनत कर रहे हो, हमने तो 1000 घंटा गेम खेल लिया होगा, क्या मिला उससे? तुम्हें बहुत सारा मोबाइल चला लिया, क्या मिला उससे? कुछ भी नहीं तुम्हें मिला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन वो 1000 घंटा समय तो मैथ में देता तो अपने से 2 क्लास ऊपर तक का मैथ का विद्वान हो जाता। जितना टाइम तो वेस्ट किया इधर उधर बात करने में, मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में और चीज में, वही समय अगर तुम पढ़ाई में दे दो तो तुम भोंदे नहीं रह सकते हो। कोई भोंद बच्चा क्यों, तो उसका रूटीन चेक कर लो। न भोर में पढ़ता है, न रात में रीडिंग देता है, न अपना होमवर्क ठीक से बनाता है, कोई रूटीन नहीं। कैसे स्कूल आए, स्कूल में भी डिसिप्लिन में नहीं है, अपने डिस्टर्ब दूसरों के डिस्टर्ब कर रहा है, बात कर रहा है, फालतू के बात में लगा रहा है। पढ़ने वाला बच्चा को देखो तो अपना रूटीन फॉलो करता है। इससे रूटीन फॉलो नहीं होता, वो अच्छा स्टूडेंट बन ही नहीं सकता, समय निष्ठ ही कर्तव्य निष्ठ हो सकता है। इसलिए हम सबको संसार में अपना काम अच्छा से करना है और भगवान श्री कृष्ण जी की ही भक्ति करनी है। कोई देवी देवता नहीं कहता तुम मेरे हो, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण कहते तुम मेरे हो। 15वां अध्याय में देखो, ममई वांसो जीवलोक के जीव भूता सनातना, सारे जीव तुम मेरे हो, मेरा अंश हो। अपना पिता है ना, वैसे परम पिता है। तो हम सब उनके शरण में आए। जब उनके शरणागत हो जाओगे, हाँ, जो तुम मांगोगे वो नहीं मिलेगा यहाँ पे, वही मिलेगा जिससे तुम्हारा भला है। तुम पढ़ाई में अच्छा करना चाहो तुमको मदद मिलेगा, तुम लड़ाई में अच्छा करना चाहो मदद नहीं करेगा। भगवान बोले ना, गलत है, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। तो अपनी कल्पना और सपना देखो, अच्छा पूरा हो या नहीं होगा, मेहनत करो, पूरा कर देंगे। भगवान पिता भी है और न्यायकर्ता भी है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो केवल बैठने से नहीं देंगे। इसलिए भगवान को 2 चीज प्रिय है, उनका नाम लेकर हर काम करो और ईमानदारी से काम करो, तो हमेशा सफल बनोगे। सब संकल्प लो। जीवन अनमोल है, इस जीवन का सबसे अनमोल पल स्टूडेंट्स लाइफ है। तुम सब योगी हो, सब भक्त हो, अपना लक्ष्य बनाओ, कोई भार नहीं है, क्या रूटीन फॉलो करो। रोज 10 दिन समय नहीं आएगा, 10 दिन पढ़ लिया ना तो पढ़ाई आसान लगने लगा। 1 घंटा मैथ के नाम, 2 घंटा फेयर और बुक्स के नाम, गवर्नमेंट 2 घंटा अपना बना लो। उठ के जो हार्ड विषय है, होमवर्क ईमानदारी से बनाओ, अनुशासन में रहो, घर में भी, स्कूल में भी, और भगवान श्री कृष्ण को याद करते रहो। सबसे सुलभ, सबसे सुगम, आसान भक्ति भगवान श्री कृष्ण की। ग्वाल वाल को देखो, गोपियों को देखो, केवल अपना मान लिए और भगवान मिल गए। ऐसे भगवान रोके नहीं है। मेरे एक्सप्लेन करने से तुम लोग कोई निगेटिव मत सुनना, मतलब मत समझना। भगवान ने कहा जिसको इच्छा भजो, अंतर से बता दिए कि दूसरे के भजोगे तो सांसारिक वस्तु तो देवी देवता दे देंगे, लेकिन मुक्ति नहीं देंगे। और जिस दिन पूजा पाठ छोड़ दिया, नाता टूट गया। मेरा भजन करोगे तो यहाँ वहाँ दोनों कल्याण की जिम्मेवारी है, और अंत में परम पद की प्राप्ति होगी। अंतर इतना ही है। अपने माँ बाप से प्रेम करो, अपने घर में रहो, वहाँ अपनापन और प्यार है, वहाँ पे एक दूसरा गजब का भाव है। दूसरे क्या रहो, दूसरे से प्रेम करो। लय की ज़्यादा मानता है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारी कल्याण का चिंता नहीं है। तो हमारी चिंता जितना भगवान श्री कृष्ण करते हैं, परम प्रभु हमारे वही हैं, सबके मालिक, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। लेकिन सब रूप में वही है। आगे बोले, इसलिए मैं रोकता नहीं हूँ किसी को। जहाँ भावनाएं करो, अंतर समझो, मैं रोकूंगा नहीं। तो लोग बच्चे मेरे रोकने से भी नहीं मानोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, खेलोगे, कूदोगे, लेकिन परिणाम वही होगा। जिस पर ज्यादा मेहनत किया हो तुमको सपोर्ट करेगा। पढ़ाई काम आएगा, खेल कूदल बात करल आलतू फालतू काम नहीं आएगा, ये नुकसान होगा। अपना लाभ चाहिए, संसार का हर काम ईमानदारी से करो और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो। जय श्री